हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग स्टोरी टाइम पे है क्योंकि आप लोग को स्टोरी ज़्यादा पसंद है। हेलो, यू गाइस कैन हियर मी। सॉरी, आज का ब्लॉग है इज अबाउट अ फ्रेंड हु टुक मी ऑन अ डबल डेट। गाइस, मेरे लिए वो डेट नहीं थी। आई डोंट कंसिडर दैट अ डेट। डेट पे हम उसके साथ जाते हैं जो हमें पसंद हो या हमें थोड़ा सा एटलीस्ट अट्रैक्टिव तो लगे। बट लेट मी टेल यू दैट कि मुझे पता नहीं था कि वो मुझे डेट पे लेकर जा रही है। इट्स वियर्ड कि हाँ यार, अगर आपको कोई एक फ्रेंड रिलेशनशिप में आता है तो वो उसके बंदे के दोस्तों के साथ आपको सेट करने लग जाता है कि भाई यार, तुम्हारा बंदा लफंगा है और तुम्हारा बंदा जैसा है वैसे ही उसके दोस्त होंगे। सो आई डोंट वांट आइदर। गाइस, वो मुझे इनवाइट कर दे रही थी कि मैं कहा जा आजा आजा। आई वुड नेवर गो क्योंकि मुझे पता था यार कि मुझे थर्ड व्हीलिंग करनी पड़ेगी और काफ़ी हद तक मैंने की भी थर्ड व्हीलिंग। ये लोग बख्शते भी नहीं है। और मैं कर क्या रही हूँ वहाँ? तुम लोग के रोमांस को क्या कर रही हूँ मैं? तुम लोग अपना रोमांस करो, मुझे क्यों लेके जाते? महक सपोर्ट के लिए, महक कोई प्रॉब्लम हुई तो तू संभालेगी? नहीं नहीं। शुरुआत होती है मेरी दोस्त से। जब उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ देन ऑफ कोर्स शी स्टार्टेड गिविंग मी लेस ऑफ अ टाइम। उससे थोड़ा मिलती थी, हमारी थोड़ी बात होती थी। एंड यू नो वंस शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड, कुछ ऐसी चीज़ें जो वो मुझे कहती है और आई कुडंट रिलेट क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड। तो जो तुम कर रही हो वो मैं नहीं कर रही, तो आई वी कैन नॉट रिलेट टू मच। बट फिर भी शी वुड टेल मी कि हाँ यार, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, ही गेव मी दिस, ही गेव मी दैट। तो मैं बहुत खुश होती थी कि हाँ चलो अच्छा है, थोड़ा सही बंदा मिल गया तुम्हें। लेकिन प्रॉब्लम मेरी अपनी दोस्त में थी। लेकिन वही बात है ना, हम अपने दोस्तों को गलत नहीं कहते। तो वो रिलेशनशिप में आ गई और फिर वो कोशिश कर रही थी कि मैं भी रिलेशनशिप में आ जाऊँ क्योंकि आई वॉज ऑल्सो लोनली। मतलब मैं इतनी भी लोनली नहीं थी, बट यू नो आपके फ्रेंड्स हमेशा ही ट्राई करते रहते कि हाँ यार मेरी दोस्त का भी हो जाए, मेरे दोस्त का बंदा आ जाए। और मैं तो जितनी सिंगल रह चुकी थी, वो तो चाह रही थी कि महक को कोई भी मिल जाए। तो अब वो जिसके साथ थी उसका छोटा भाई था और वो छोटा भाई हमारे स्कूल ही जाता था एंड ही लाइक्ड मी ऑल्सो। और वो काफ़ी सालों से हमारे साथ था, तो आई न्यू कि ही लाइक्ड मी। बट मैंने कभी उससे बात नहीं की। आई लाइक नो, आई डोंट लाइक यू। मेरे आसपास भी नजर बताना। गाइस, वो हिस्पैनिक था, स्पेनिश बोलता था, ठीक है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्पैनिक लड़के तो जितने बड़े प्लेयर होते हैं ना, मुझसे पूछो मत। जब वो स्पेनिश बोलता था ना, आई लाइक दैट पार्ट। मतलब स्पेनिश लैंग्वेज अच्छी लगती थी उसके मुंह से, बट उसकी आवाज़ अच्छी नहीं थी। उसकी आवाज़ थी करारी, ठीक है। लड़कों की आवाज़ होती है भारी और अच्छी, तो उसकी आवाज़ करारी थी। तो जब मैं स्पेनिश सुन के आई वाज लाइक यार इसको स्पेनिश आती है, फिर मैं एट द सेम टाइम लाइक इसकी आवाज़ नहीं अच्छी। शी कॉल्ड मी रैंडमली वन डे कि महक यार मूवीज़ देखने जा रही हूँ मैं, आ जाओ। अब उसको पता था कि मैं थर्ड व्हीलिंग नहीं करूँगी। मैंने उससे पूछा कि हाँ तुम अकेली जा रही हो ना? कहती हाँ महक मैं अकेली जा रही हूँ, आज हम मूवी देखते हैं। उस टाइम पे लग रही थी स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन नो वे होम, अच्छी वाली स्पाइडरमैन। तो लाइक ऑफ कोर्स यार, मैं ये चांस कभी भी मिस नहीं करूँगी। आई वुड गो राइट ना। मैंने कहा मैं थोड़ी देर में तैयार होकर पहुँच रही हूँ वहाँ पे, वहाँ से तेरे घर से साथ चलेंगे, मैं आ रही हूँ वहाँ पे। अच्छे से तैयार होकर मैं उसके घर गई। मैंने देखा वो तैयार होकर खड़ी है, उसका बंदा तैयार होकर खड़ा हुआ है और उसके बंदे का भाई तैयार होकर खड़ा हुआ है। और मैं ऐसे, हाँ ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कहती मैं ये लोग भी साथ जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? भाई प्रॉब्लम है कि नहीं, उनके सामने क्यों पूछ रही है? ऑब्वियसली उनके सामने तो मैं कहूँगी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है आई डोंट वांट टू गो टू द मूवी थिएटर्स विद देम। मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं जाना चाह रही थी, मैं इतना क्यों इस चीज़ पे कहती हूँ कि यार लड़कियों का टाइम लड़कियों का होता है, डोंट टेक गर्ल्स विद यू यार। नहीं मुझे कोई मसला क्यों होगा, लेट्स गो। तो मुझे जाना पड़ा। अब वो और उसका बंदा आगे बैठे, इसने मुझे बिठा दिया पीछे लड़की के साथ। मैं पहले ही स्कूल में इसको इतना मुश्किल से झेलती थी, अब भी इसको गाड़ी में झेलना पड़ा। और यू नो ही वाज ट्राइंग टू डू स्मॉल टॉक्स। मैं ना अपने फ़ोन पे लगी कि हाँ यार मुझे इससे बात ना करनी पड़े। तो वो बार बार जब भी मुझे बुलाता ना, वो लाइक हाँ ये है। अब भाई मैं तुम्हें इशारे दे रही हूँ कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी, तो डोंट टॉक टू मी। गाइज उस वक्त सर्दी का मौसम था एंड इट वाज स्नोइंग एंड ऑल। तो वहाँ पे ना स्केटिंग रिंग थी, मतलब तो हमारे आसपास हर जगह कपल्स थे। कपल्स स्केटिंग कर रहे हैं, कपल्स ये कपल्स वो। अब मैं वहाँ पे सर पकड़ के बैठ के मैंने कहा यहाँ पे एक कपल्स वाली जगह पे मुझे क्यों ले आए हैं, चलो खुद करते रहो। और उस लड़के को किसी और लड़की को पकड़ ले वहाँ से, बट मेरे साथ कोई नहीं जाएगा इस रिंग में। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि तुम स्केटिंग करो, मेरा दिल नहीं है, मुझे डर लगता है बर्फ से। मुझे डर नहीं लगता गाइस। अब अगर मैं अपनी दोस्त के साथ जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्केटिंग करने में, मुझे मज़ा आता है स्केटिंग करने में। मैंने कहा मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं स्केटिंग करनी, तुम लोग करो, मैं यहाँ खड़ी होकर पिक्चर्स लेती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ तुम लोग की। और गाइस जब आप ऐसी बात करो ना जो अगले को अच्छी लगे कि हाँ यार उनके फेवर में है, तो वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, हमारी वीडियोस और अच्छी अच्छी पिक्चर्स देना। मैंने कहा बिच, मैं सिर्फ सिचुएशन से पीछा छुड़वाने के लिए कहा ये तुम तो जब मैंने कहा ना कि मैंने नहीं करनी, तो वो लड़का भी कहता है मैं भी फिर महक के साथ ही रहूँगा। भाई तेरे से पीछा छुड़वाने के लिए ही ना बोली थी, तू क्यों आ रहा है मेरे पीछे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कितने सिग्नल तू, मैं क्या करूँ कि तुझे पता चले कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब वो उनका रोमांस खत्म हुआ, स्केटिंग रिंग से निकल के वो आए, कहते महक अब मूवी देखते हैं। अब खाना ऑर्डर किया है, तो मेरे से आके पूछता कि महक क्या खाना है? मैंने कहा जो सब ले रहे हैं मैं भी वही ले लूँगी। कहते हैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए? मैंने कहा नहीं आई एम गुड। तो जब भी कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा था ना, मैं उसको टाल रही थी कि भाई मत कर। मैंने ना अपना खाना पकड़ना था ना, तो मैं अपना खाना पकड़ने के लिए आगे हुई, बट मेरे हाथ में आने से पहले उसने मेरे से पकड़ लिया। कहता है मैं पकड़ लेता हूँ। अब मैं जानती हूँ वो सब चीज़ें सही कर रहा था, लेकिन इफ़ यू डोंट लाइक समवन यू डोंट लाइक समवन। और गाइस इसका ये मतलब नहीं है कि वो इतना अच्छा था, वो लड़के आपको पटाने के लिए ये सब करते हैं, और जब आप पट जाओ तो वो कहते हैं कि भाई अब तुझे मैं बताऊँगा कि मैं कौन हूँ।
कि हाँ यार अब तो तू चंगुल में आ गई है, अब तुझे मैं रुलाऊंगा। इसीलिए मैं फंसती नहीं। हम लोग मूवी देखने के लिए अंदर गए। पहले मैं ना सबसे एंड पे जा रही थी, मैंने कहा मैं एंड पे जाऊंगी ताकि ना ये लोग उधर उधर होके बैठ जाए, और फिर क्या नाम है, मैं एंड पे जो सीट बचेगी मैं वहाँ बैठ जाऊंगी ताकि मुझे उस लड़के के साथ ना बैठना पड़े, मैं अपनी दोस्त के साथ बैठ जाऊंगी। पहले वो दोनों कपल बैठ गए, ये रुक गया मेरे लिए, कहता मैं आ जाओ हम दोनों साथ बैठते हैं। उसने बिच तेरे से दूर रहने के लिए ही एंड पे चल रही थी भाई मैं। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मूवी पे ध्यान देते क्योंकि मूवी अच्छी थी। स्पाइडरमैन नो वे होम इट वाज ग्रेट। मैंने कहा ये मूवी तो मैं मिस करने वाली नहीं, इस लड़के को थोड़ा साइड पर रखते हैं, मूवी पे ध्यान देते हैं। अब मूवी पे तब ध्यान दूँ जब वो मुझे ध्यान देने दे। मेरे कान के पास नहीं, इस तरह बैठा था, मेरे कान के पास गाइज वो बोली जा रहा है। ओह माय गॉड गाइज, एक रूल है कि थिएटर में बोलना नहीं है, जस्ट वॉच द डैम वीडियो। जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, एंड पे दो। मैं वो पूछा ये मूवी वाला लड़का कौन है, इसको तुम जानती हो, इसमें हीरोइन कौन सी है, अब क्या होने वाला है, हाय ये इसने क्या कर दिया, अब तो ये मर जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। आई एम लाइक फ्रीकिंग इडियट, चुप हो जा बे। मैं उससे कहा चुप हो जा वरना यहाँ तेरा खून कर दूंगी मैं, और मैं जेल भी चली जाऊंगी खुशी से कि मैंने एक इंसान को दुनिया से गायब कर दिया। इरिटेटिंग, इट वाज द मोस्ट इरिटेटिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ गाइस। भाई मैं और तू बिल्कुल नहीं जम सकते, कभी जमी हम, मैं और तू तो दोस्त भी नहीं बन सकते टू बी ऑनेस्ट। इतना कौन बोलता है। एंड थिएटर में गाइस व्हेन यू टॉकिंग अदर पीपल कैन हियर यू, तो तुझे पता है कि दूसरे लोग तो सुन पा रहे हैं और तुम फिर भी बोले जा रहे, लाइक यू डोंट यू फील ऑकवर्ड कि हाँ यार सब तुम्हें देख रहे हैं कि तुम बड़बड़ बोली जा रहे। और इसमें मुझे भी ऑकवर्ड फील हो रहा था कि लोगों को पता था कि मेरे साथ है जबकि मेरे साथ नहीं है गाइस। मुझे यहाँ झूठ बोल के लाया गया है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। गाइस थिएटर में होती है बहुत ज़्यादा सर्दी, सबको लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। एक तो मुझे आयरन की कमी है और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, एक्स्ट्रा ठंड लगती है। मुझे पता था हम थिएटर में जा रही थी, वैसे मैं जैकेट पहन के गई थी, मुझे और ठंड लग रही थी, बट यू नो आई वाज नॉट लाइक मैं मर जाऊंगी, मुझे कोट चाहिए ही चाहिए। आई वाज जस्ट लाइक यू नो कवरिंग माई सेल्फ बार बार कि हाँ यार मुझे ठंड लग रही है। उसने अपनी जैकेट उतारी, उसने मेरे ऊपर रख दी, मैं कि लो तुम्हें ठंड लग जाएगी। बट मुझे पता है कि ये सब शुरू के चोंचले हैं, ये लोग एंड पे जाके बिल्कुल ऐसे नहीं होते, बिल्कुल ऐसे नहीं होते, तो मैं नहीं फंसने वाली। मैंने उसे ऐसे उतार के दी, मैंने कहा नो आई एम गुड, आई एम फाइन। और कहता है नहीं रखो। मैंने कहा नहीं आई एम गुड, मुझे जब चाहिए होगी मैं मांग लूँगी। इडियट, कभी भी अपने कपड़े मेरे ऊपर मत रखना, समझे तुम। तो उसके बाद मूवी खत्म हुई, रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे ना बलून्स वाला एक आदमी स्टॉल लगा के खड़ा हुआ है, बलून्स जिनके अंदर लाइट्स वगैरह होती हैं, छोटे छोटे कार्टून्स टाइप होते हैं, और वो बहुत क्यूट था, लाइक हार्ट शेप वाला। तो मैं उसको देख रही थी यार ना, इट वाज सो ब्यूटीफुल गाइस। तो मेरी दोस्त के बंदे ने उसके लिए खरीदा, तो मैं बस ये चीज़ ना रिकॉर्ड कर रही थी अपने फोन में कि हाँ सच ए क्यूट मोमेंट फॉर देम। तो मैं उनकी पिक्चर्स ले लेती हूँ, मैं उनकी वीडियोस ले लेती हूँ। वीडियोस लेके फारिग हुई तो मैंने साइड पर देखा तो वो मेरे लिए लेके खड़ा था। अगर ये कोई ऐसा लड़का करता जिसको मैं पसंद करती हूँ तो आप जानते नहीं मैं क्या करती, आई वुड जस्ट यू नो, मैं पागल हो जाती कि हाँ तुमने मेरे लिए। लेकिन वो मेरी पसंद नहीं थी, तो आई वाज लाइक ऑकवर्ड, इट वाज ऑकवर्ड कि मतलब मैं क्या कहती। एंड इट्स आल्सो अ हार्ट शेप्ड बलून। तो वहाँ पे मेरी दोस्त खड़ी होकर मुझे लुक पास कर रही है कि महक हाँ लाइक पेच तू घर चल, तुझे तो मैं बताती हूँ, तेरे टुकड़े ना कर दे तो मैं तुझे बताऊंगी। साली तूने मुझे इस चीज़ में फंसाया गाइस, उसको पता था मुझे पसंद नहीं है, बट वो चाहती थी क्योंकि उसके लिए कन्वीनियंट था कि हाँ यार उसका बंदा और उसके बंदे का भाई, अगर हम डेट पे ही जाते तो हम लोग सारे साथ चले जाते, तो इसीलिए उसके लिए कन्वीनियंट था। उसको लगा कि हाँ यार मैं इसके ऊपर महक को थोप देती हूँ, मतलब तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी। मैंने पकड़ लिया उसे, लाइक बलून तो जाने नहीं दूंगी क्योंकि गाइस वो सो क्यूट। फिर मैं बलून लेके ऐसे चल रही हूँ और फिर वो फिर मेरे पीछे आ गया, मुझसे छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहा है, महक आगे क्या करना है, महक ये महक वो। भाई रिश्ता मांग ले, मेरा रिश्ता मांग ले, मैं तुझे अपने बाप का नंबर देती हूँ, कॉल कर और रिश्ता मांग ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी में बैठने लगे, उसने मेरे दरवाज़ा खोला एंड आई लाइक द हेक, दरवाज़ा मत खोलो, मतलब मेरे ये सब चीज़ें मत करो, इट्स ऑकवर्ड। मेरी दोस्त भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती थी और ये भाई भी साथ उसी घर में रहता था बट डिफरेंट फ्लोर्स। वहाँ पे उस घर में और भी लोग थे जिनको मैं जानती थी, तो यू नो वी वर ग्रेट फ्रेंड्स। तो मैं ना जाते हुए ना अपनी सारी फ्रेंड्स को हक कर रही हूँ, तो साइड पे ये भी खड़ा हो गया, इसको लगे इसका भी चांस है कि मैं इसको हक करूँगी। नो गर्ल, मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ कि हाँ यार मुझे कौन टच करे। आई डोंट नो वाई, मेरे अंदर ये एक हैबिट है कि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मुझे लोग अननेसेसरीली टच करें, या मुझे वो लोग टच करें जिनको मैं परमिशन नहीं दी हुई, यू नो, ताकि उसको एक और इशारा मिल जाए कि आई डोंट वांट यू। आई डोंट नो इफ ही गॉट द आइडिया और नॉट गाइस, मुझे नहीं पता। जब मैं घर गई हूँ तो ऐसा कि वो मेरी सारी पोस्ट लाइक कर रहा है, आई वाज लाइक स्टॉकर, तुझे मैं इतने साइंस देकर आई कि आई डोंट फ्रिकिंग वांट यू, तुम फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हो कि हाँ महक टुडे वाज गुड, लेट्स डू दिस अगेन, लेट्स डू दैट अगेन। फिर मुझे मैसेज करता रहता कि महक लेट्स हैंग आउट, लाइक नो एंड नो। आई डोंट नो गाइस, उस घर में जितने भी लोग थे दे वर ऑल ट्राई टू हुक मी अप विद हिम। भाई मैं नहीं होना चाहती, इट्स माई मर्जी, मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, मैं नहीं उसके साथ होना चाहती, तो तुम लोग क्यों ट्राई कर रहे हो। आई डोंट नो, आई फील लाइक कि मैं लोगों को पढ़ सकती हूँ, आई कैन रीड पीपल। तो मुझे आई हैड दिस फीलिंग, मेरे गट्स मुझे बता रहे थे कि मैं समथिंग इज नॉट राइट।
अगर तुम इसके साथ इसको एक चांस भी दोगी तो आई डोंट नो गाइज, आई कांट एक्सप्लेन कि यार ये कैसे होता है, क्यों होता है, बट आई वाज जस्ट गेटिंग दिस फीलिंग कि मैं इट्स नॉट गोना गो एनीवेयर विद हिम। अ फ्यू डेज लेटर मैं अपनी दोस्त के घर गई, मैंने उसने घर में ही रहना था, कहीं बाहर नहीं जाना था। मुझे उसने कहा कि मैं घर में कोई नहीं है, तुम आ जाओ, क्योंकि ऑफ कोर्स आई मेड श्योर कि उसका बंदा ना घर पे हो ना उसका भाई घर पे हो, तो यू नो ताकि वी कुड स्पेंड सम टाइम अलोन यार, क्योंकि जब से वो डेटिंग स्टार्ट की थी उसने तब से वी कुडंट स्पेंड टाइम विद ईच अदर। तो हम लोग खाना बना रहे थे उस वक्त, अचानक ये अंदर आया लड़का, उसका भाई छोटा, वो आया अंदर और वो मुझे देख के ऐसे खुश हो गया है कि जिस तरह मैं उसकी फ्रिकिंग गर्लफ्रेंड हूँ, जिस तरह उसको हीरा मिल गया। कोई हीरा तो मैं हूँ, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि भाई लिटरली तुम दिखा रहे हो कि लाइक यू आर वेटिंग फॉर मी, और ऊपर से मैं अपनी दोस्त को देख रही हूँ कि उसने मुझे बताया नहीं, फिर मैं भूल गई व्हाट अ बिच ही इज। वो जो चाहती है कि मेरी सेटिंग हो जाए। अब मैं उसे हाय हेलो कर रही हूँ, तो उसने हाथ में ना बैग पकड़ा था जिम के लिए, कहता है मैं जिम जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं सुनने आ गया कि ये महकी है ना। मैंने कहा हाँ हाय हाउ आर यू एंड ऑल, मैंने उससे सवाल किए, जवाब दिए, एंड देन यू नो ही वाज गोना गो। थोड़ी देर बाद वो फिर अंदर वापस आ गया, 5 मिनट लगे उसको वापस आने में, वो वापस आके बैठ गया, कहता महक मैंने सोचा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, वैसे भी तुम्हारा मेरा थोड़ा ही टाइम स्पेंड होता है साथ, तो मैंने कहा यू नो एक दिन के लिए जिम छोड़ी जा सकती है। मैं लाइक द हेक, मैं तो चाहती हूँ कि तुम जिम जाओ, मैं छोड़ाती हूँ तुम्हें भाई, जिम पर जाओ। हमने ना रामेन बनाई, रामेन बना के हमने खाई। वहाँ पे ना थोड़ा यू नो हमारे शेल्फ थोड़ा उस हमारा कह रही हूँ उसका शेल्फ थोड़ा टूटा हुआ था, तो ना वो ठीक करने लग गया, शेल्फ वो ठीक करने लगे। गाइज मुझे हैंडीमैन बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको पता हो कि हाँ घर की चीज़ें कैसे फिक्स करनी है। जैसे जैसे वो कर रहा है ना, मेरी दोस्त से बात कर रही है और साथ मैं भी उससे बात कर रही हूँ कि हाँ यार थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, तो कहता है एनीथिंग फॉर यू माई लव। गाइज उसने माई लव के जगह ना मिया मोर कहा था, मिया मोर स्पेनिश में है माई लव, आई लाइक स्पेनिश, तो जब उसने स्पेनिश में बोला ना एनीथिंग फॉर यू माई लव, तो ग्रासियस थैंक यू, बट ये कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि इससे मैं फंस सकती हूँ, ठीक है। तो दोबारा अपने मुंह से मियाँ मोर निकालना तो मैं फंस जाऊंगी, तो प्लीज़ नहीं निकालना, नहीं निकालना। गाइस कुछ वर्ड्स हैं, जस्ट कुछ वर्ड्स हैं लाइक माई लव, बेबी, बे, मेरी जान, ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे मतलब बस जो कोई मुझे कहे मैं बस फ्लैट हो जाती हूँ, मैं पिघल जाती हूँ बस। जब उसने ये कहा लाइक भाई मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसी साजिशें रचेगा मेरे खिलाफ कि मुझे फंसना पड़ेगा। फिर शाम में हम टीवी देख रहे थे, तो अचानक से ना मैंने कहा यार भूख लगने लग गई है, कुछ और खाना है, मतलब गाइस मैं बहुत खाती थी उस टाइम पे। तो गाइस ये उठा और ये खाना बनाने चला गया। शुरू में ही ये सब होता है यार, सीरियसली ये सब शुरू में ही होता है, क्योंकि मैंने ऐसे कोई मतलब ऑब्वियसली मैंने किसी को इतना चांस भी नहीं दिया कि वो मुझे बाद में दिखा सके कि हाँ मैं बाद में भी सेम ही हूँ, बट ये सब शुरू के ही चोचले होते हैं। तो आई वाज लाइक ओके, फिर ताकि मुझे वियर्ड ना लगे, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे वियर्ड लगता है यार जब कोई मेरे लिए कुछ काम करे, क्योंकि यू नो मैं हर चीज़ अपनी खुद ही करती हूँ। जब वो खाना बना रहा था साथ मैं भी उसके जाके हेल्प करने लगी, मैंने अपनी दोस्त को भी कहा, क्योंकि मैं उसके साथ अकेली नहीं खड़ी हो रही थी, अपनी दोस्त को भी कहा, फिर हम तीनों मिलकर खाना बना रहे, हमने खाना खाया, फिर उसने मुझे घर ड्रॉप किया, जो कि तब मैंने ना नहीं कहा। लाइक यही मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे लिए कोई कुछ करे तो फिर आई फील ग्रेटफुल, आई फील गिल्टी कि हाँ यार मैं इसको ना कर रही हूँ और ये फिर भी इतना अच्छा यू नो। फिर उसने मुझे गाड़ी में पूछ ही लिया कि महक कैन वी बी टुगेदर एंड ऑल दिस एंड दैट। मैंने कहा आई डोंट वांट अ रिलेशनशिप राइट नाउ, मैं अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ, जो कि झूठ था, फोकस तो पढ़ाई पे कभी था ही नहीं मेरा। बट मैं वैसे यू नो जब आपने ना कहना होता तो आप यही कहते हो। गाइस जब भी आपको कोई कहे ना कि आई एम नॉट रेडी टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप, उसका मतलब है कि वो आपके साथ नहीं करना चाह रहा, वो करना चाह रहा है बट आपके साथ नहीं। ओके आई डोंट वांट स्टार्ट अ रिलेशनशिप राइट नाउ, मैं रेडी नहीं हूँ, ये वो दैट मीन्स वो रेडी नहीं है आपके साथ स्टार्ट करने में, बट किसी और के साथ वो यूँ स्टार्ट होगी। मैंने उसे ना कहा, इनकार किया, एंड ही वाज लाइक व्हाई दिस एंड दैट। आई वाज लाइक जस्ट यू नो मुझे कोई अपने कल्चर का ही चाहिए, सेम वाइब्स मेरी मैच होनी चाहिए, मैं उसके साथ अपनी लैंग्वेज उर्दू बोलना चाहती हूँ यार, क्योंकि मैं इंग्लिश बोल बोल के पक गई हूँ, और इंग्लिश इतनी बोल चुकी हूँ गाइज, मैं इतनी इंग्लिश बोल चुकी हूँ, मुझे इतनी इंग्लिश की आदत हो गई है कि मैं जब उर्दू बोलती हूँ तो मुझे अजीब लगता है। मैं ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस उर्दू में ही कर पाती हूँ, क्योंकि आई कैन नेवर फॉरगेट द वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन ऑफ पाकिस्तान, तो मैं वो अपने साथ कैरी करके रखती हूँ कि हाँ यार मुझे कोई चाहिए जो उर्दू बोलता हो यार, एटलीस्ट आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ। कहते हैं हम एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई, फिर देखेंगे अगर तुम्हें नहीं सही लगा देन यू कैन बैक ऑफ। मैंने कहा नहीं आई जस्ट डोंट इवन वांट टू ट्राई, आई एम गुड। मैंने उसको ना ऐसे कह के मैं फ़ौरन से ना गाड़ी से निकल गई, इससे पहले वो कुछ कहता, क्योंकि आई वाज आल्सो फीलिंग बैड यार कि ही वाज जेन्युइनली ही वाज डूइंग सो मच फॉर मी, बट यू नो मैं अपनी गट फीलिंग्स को कभी भी साइड पे नहीं करती, कि फीलिंग आ रही है कि यार दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज नॉट गोना गो एनीवेयर, तो मैं उस फीलिंग को इग्नोर नहीं करती। 1 महीना लगा, मुझे पता चला कि ही इज इन अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स। मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ, एक नहीं मिलेगी दूसरी के पीछे जाएंगे, दूसरी नहीं मिलेगी तीसरी के पीछे जाएंगे, चौथी के पीछे जाएंगे, पांचवी के पीछे जाएंगे, दे नेवर स्टॉप। इतनी जल्दी यू वर दैट डेस्परेट कि 1 महीना। फ्यू डेज लेटर मैं अपनी दोस्त के घर गई, तो आई सॉ कि उसी का गाइस वो भी ऊपर वाले फ्लोर में रहता था ना, मुझे ना उसके किचन से कुछ चाहिए था। मैंने उससे पूछा कि हाँ मैं किचन से ले लूँ। जब मैं किचन में लेने गई तो मैंने देखा कि उसके कमरे से एक लड़की निकल रही है, शी इज इन अ फ्रिकिंग टॉवल। अपनी आंखें निकाल के फेंकना चाहती हूँ कि मैंने ये क्या देख लिया। मैंने क्या किया, आई वाज लाइक लेट्स प्रिटेंड दैट इट्स ऑल कूल। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती थी यार शर्म कर जा, तू क्या कर रही है ऐसे इस हाल में लड़की। एज आई टोल्ड यू कि दे वर हिस्पैनिक, सो इट्स नॉर्मल फॉर देम। मैंने बस टमाटर पकड़े भाई, मैं वहाँ से निकलती बनी। जाते हुए मैंने उस लड़की को देखा, वो ऊपर आ रहा था और मैं नीचे जा रही थी, तो आई फील लाइक वो चाहता था कि मैं ये सब चीज़ें देखूँ कि लाइक हाँ आई एम विद समवन एल्स। लाइक बिच आई डोंट केयर, मुझे तुमसे पीछे छुड़ाना था जो मैंने छुड़ा लिया,
आगे तुम जो करो दैट्स योर मर्जी। आई डोंट नो फिर उसकी लाइफ के साथ क्या हुआ। मैं ओकेजनली वहाँ जाती थी। एक पॉइंट पे आके मेरी दोस्त ने बहुत तंग किया मुझे एंड आई स्टॉप गोइंग देयर। मैंने अपनी दोस्त से भी दोस्ती खत्म कर दी क्योंकि फ्रिकिंग शी वाज फ्रिकिंग गिविंग मी अ हार्ड टाइम। उसको फिर लगा कि मैं उसके बंदे के साथ फ्लर्ट कर रही हूँ। भाई मैंने उसके भाई के साथ इतनी मुश्किल से पीछा छुड़वाया है, तो अब तुम्हें लग रहा है कि मैं उसके दूसरे भाई के साथ पंगा करूंगी? भाई मैं अपनी लाइफ में ऐसे लोग चाहती ही नहीं हूँ। ये मेरे टाइप के ही नहीं है, ना बड़ा भाई ना छोटा भाई। तो तुम्हें कैसे लग रहा है कि आई वुड ट्राई टू डू दैट? और स्पेशली गाइज इफ यू आर माई फ्रेंड, तुम्हारे आसपास तुम्हारा फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा बंदा तो मेरे दिमाग में आएगा ही नहीं किसी चीज़ के लिए। भाई सीरियसली डिस्गस्टिंग। और गाइज आई बिलीव कि आपको उसी के साथ होना चाहिए जो आपके साथ ज़्यादा करे, लेकिन कुछ लड़कों के ये चोंचले होते हैं शुरू के लिए। एक बार क्या हुआ गाइज, वहाँ पे ना एक पार्टी चल रही थी। आई डोंट, मैं पार्टीज़ पे नहीं जाती क्योंकि ये लोग सारे जो थे ना हिस्पैनिक थे, तो मैं इनकी पार्टीज़ पे बहुत 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 कम जाती थी। सिर्फ तभी जाती थी जब आई नो कि हाँ कम लोग हैं और मुझे मतलब इतना, क्योंकि मुझे क्राउडेड प्लेसेस अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छा लगता है कि यार मेरा ग्रुप हो, मैं हूँ और थोड़े से लोग मतलब जिनको मैं जानती हूँ वो हूँ और हम इंजॉय कर लें अच्छे से। लेकिन एक बार मैं गई तो ना ये लड़का मेरे पास ना एक जाली लेकर आया, तो वो ना मतलब ट्रे भरा हुआ था जैलीज के साथ। तो अब रेगुलर जैली थी, मैं खा गई। मैंने कहा यार ये जैली इतनी डिफरेंट क्यों टेस्ट कर रही है? फिर उसने मुझे बताया कि ये टकीला जैली थी। उसने मुझे बताया कि इसने टकीला के साथ जैली बनाई थी। मैं उठी, मैं बाथरूम भागी और मैंने अपने पेट से सब कुछ निकाल दिया। जो खाना था मेरे पेट के अंदर वो निकाल दिया। जैली का तो नामो निशान ही रहा। मैंने कहा तुमने मुझे बैठे बैठे शराब पिला दी। इतने साल से जो मैं अपने आप को काबू में करके शराब से दूर भाग रही हूँ, तुमने मुझे बैठे बैठे शराब पिला दी। मैंने उसको मारनी थी उस वक्त चमाट, लेकिन उस वक्त ट्रॉमा इतना था कि भाई मैं शराब पी चुकी हूँ, ये क्या हो गया। और मुझे कहीं शराब चलो पिया है ना, आपको पता हो गया है टेस्ट कैसा है। टेस्ट भी नहीं आया मुझे, तो सिर्फ जेली का टेस्ट आ रहा था। बट अ लिटिल वियर्ड, क्या यार ये वियर्ड जेली है। तो फिर मैंने तभी उसे क्वेश्चन पूछा। मैंने अपने पेट में इतने मुक्के मारे कि भाई सब कुछ निकल जाए। मुझे इतना डर लगा कि भाई मैंने तो शराब पी ली। मैंने अपना सारा पेट खाली कर दिया। मैं बाथरूम से निकली, मैंने उसे कहा कि मेरे सामने मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगी सीरियसली। क्योंकि एक पॉइंट आते हैं जब मेरी ना बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है, तो अब मेरे सामने मत आना, ठीक है? मैं तुम्हें पंच मारूंगी ऐसा और बस निकल जाओ यहाँ से। दैट वाज द लास्ट टाइम कि मैं उनके घर पार्टी पे गई किसी पे। उसके बाद मैं पार्टीज पे नहीं जाती थी, कभी कभी फ्रेंड से मिलने जाती थी, लेकिन ओकेजनली वो भी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म हो गया। एज यू ग्रो अप यू रियलाइज कि हाँ यार ये सब आपके लोग ही नहीं है, ये आपका ग्रुप ही नहीं है। अगर उनको पता है कि हाँ यार यू कैन नॉट ड्रिंक और वो फिर भी आपके सामने पी रहे हैं, इट्स नॉट नाइस। अच्छा नहीं है ना। मेरी दोस्त मुझे ऑफर करती रहती है कि मैं थोड़ा सा पी ले, जस्ट एक सिर्फ, जस्ट एक बार ट्राई कर ले। भाई मैंने नहीं करनी। व्हाई कांट यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट? मैंने उसको ये कहा, उसके बाद उसने मुझसे कभी नहीं पूछा। मतलब मैं कभी कभी इग्नोर कर देती, बट एक बार मुझे गुस्सा आया तो वही मैंने कहा व्हाई कांट यू जस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि मैं नहीं पीना चाहती। इट्स माई चॉइस, इट्स माई डिसीजन। ये भी नहीं कि मेरे सर पे किसी ने बंदूक रखी है कि नहीं पीनी, इट्स जस्ट माई डिसीजन। मैं उसको देखती थी ना गाइज, व्हेन शी वाज ड्रंक शी वुड एक्ट, उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट। मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी नशे की हालत में मैं कहीं लेटी हूँ। मुझे बहुत फिक्र है कि हाँ यार मेरे आसपास कौन लोग हैं, कि मैं मतलब मुझे कौन टच कर रहा है। मुझे इस चीज़ का बहुत मैं कॉशियस होती कि मैं ऐसी जगह पर जाऊँ ही ना जहाँ मुझे हो। अब वो पी लेती थी, उसको पता था मैं हूँ, तो मैं उसको संभाल के घर तक ले जाऊँगी। तो गाइज दिस वाज आवर स्टोरी। मुझे नहीं पता कि हाँ यार वेयर इज़ माई राइट वन, बट मैं किसी फजूल इंसान को भी नहीं पकड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हाँ यार आई वेट फॉर माई राइट वन। रिलैक्स, टेक योर टाइम, जस्ट अपने आप पे काम करो गाइज, इट्स सो इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को प्यार करो, अपने आप पे वर्क करो। अगर आप हेल्थी नहीं हो, आप हेल्थी बनो। अगर आपको कोई चीज़ करनी है, अगर आपको जिम स्टार्ट करनी है, स्टार्ट द जिम। आपको कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं आएगा, कोई एक ऐसा दिन नहीं आएगा जिसपे लिखा होगा हाँ आज स्टार्ट करूँगा। You have to start today, right now. It is difficult, but once you do it, तब जब आपको पता चले ना कि हाँ यार प्रोग्रेस हो रहा है, I'm working on myself, तो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है जिसका मज़ा अलग ही होता है कि हाँ यार मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ एंड आई फील ग्रेट। क्योंकि ज़िंदगी तो आधी गुजर गई लोगों के लिए कर करके, और क्या मिला? कुछ नहीं। वो लोग साथ हैं, ना वो लोग शुक्रगुजार है कि हाँ यार महक ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। नहीं, दे डोंट इवन नो। तो आई फील लाइक कि हाँ यार अपने लिए कुछ करना इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ हैप्पीनेस। एंड आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।